सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि मृत्यु के भय को कैसे जीता जाए। इस बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसी गूढ़ ज्ञान देने का अनुरोध किया कि जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त ना हो। वह अमरत्व का रहस्य प्रभु से सुनना चाहती थी। अमरत्व यानी कि अमर होने का। अमरत्व का रहस्य किसी कुपात्र के हाथ ना लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव पार्वती जी को लेकर एक निर्जन प्रदेश में गए। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर महादेव ने देवी को कथा सुनानी शुरू की। पार्वती जी थोड़ी देर तक तो आनंद लेकर कथा सुनती रहीं। जैसे किसी कथा कहानी के बीच में हुंकारी भरी जाती है, उसी तरह से देवी काफी समय तक हुंकारी भरती रही, लेकिन जल्द ही उन्हें नींद आने लगी। उस गुफा में तोते का एक घोंसला भी था। घोंसले में अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी शिवजी का बहुत भक्त था और शिवजी की कथा सुन रहा था। महादेव की कथा सुनने से उसमें दिव्य शक्तियां आ गई। जब तोते ने देखा कि माता पार्वती सो रही हैं, कहीं महादेव कथा सुनाना बंद ना कर दें, इसलिए वह पार्वती की जगह हुंकारी भरने लगा, जिससे महादेव को लगे कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं। महादेव कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव को पता चल गया कि पार्वती के स्थान पर कोई और हुंकारी भर रहा है। वह क्रोधित होकर शुक को यानी तोते को मारने के लिए उठे। तोता वहां से निकलकर भागा। वह व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जम्हाई ली और शुक यानी कि तोते का सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश कर गया। महादेव ने जब उसे व्यास की शरण में देखा तो मारने का विचार त्याग दिया। तोता यानी कि शुक व्यास की पत्नी के गर्भस्थ शिशु हो गए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया। शुक ने सांसारिकता देख ली थी, इसलिए वह माया के पृथ्वीलोक के प्रभाव में आना नहीं चाहते थे। इसलिए ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले। व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह यह कहकर मना करता रहा कि संसार तो मोह माया है, मुझे उसमें नहीं पड़ना। ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ। वह स्वयं वहां आए और उन्होंने शुक यानी कि तोते को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद शुक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही शुक ने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर पुकारते रहे, किंतु शुक यानी कि जो तोता था, उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और उसने इस बात को ध्यान भी नहीं दिया। व्यास जी चाहते थे कि शुक श्रीमद् भगवत का ज्ञान प्राप्त करे, किंतु शुक तो कभी पिता की ओर आते ही न थे। व्यास जी ने एक युक्ति की। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसका आधा भाग शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जिधर शुक ध्यान लगाते थे। एक दिन शुक जी ने यह भी श्लोक सुना। वह श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खींचे सीधे अपने पिता के आश्रम तक चले गए। पिता व्यास जी से उन्हें श्रीमद् भगवत गीता के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान प्राप्त हुआ। शुकदेव ने इसी भागवत ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी कि हम मृत्यु के भय को कैसे जीत सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी प्रेरक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।